नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज का विशेष कार्यक्रम जनमंच। और जनमंच पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी पुराना है। यह मुद्दा है धर्मांतरण का। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लंबे समय से जारी है। राज्य गठन के बाद अब तक धर्मांतरण की पीड़ा हिंदू समाज लगातार झेल रहा है। हालांकि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त कानून भी लाया है, बावजूद इसके कई जगहों से धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आती रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण कानून लागू हुआ है वो प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहा है। इसके कारण ही क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं हिंदूवादी, उनसे बात करेंगे। जी, आप बताइए, छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी पुराना है, सरकार ने इसके लिए एक कानून भी लाया, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कई जगह से लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही है। क्या लगता है कि कानून जो है प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ा कारण है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कानून बन गया लेकिन अभी तक से उसका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जब तक इसका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और साथ ही साथ अंबिकापुर से सुकमा छत्तीसगढ़ में लगभग 33 जिले हैं, हर जिले में 4 से 5 धर्मांतरण के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं होंगे, तब तक जो मिशनरी है वो अपने मिशन पे लगे रहेंगे और इनके मन में भय उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि जब तक एक बार हर जिले में अगर 33 जिले में अगर 5-5, 6-6 भी एफआईआर होता है, लगभग 200 के आसपास लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, तब जा करके इसमें 30 से 40% की गिरावट आएगी और मिशनरियों के मन में एक भय आएगा और जो इनकी जो फंडिंग हो रही है वो भी रुकेंगे। अभी देखेंगे, बीच में एक मुद्दा उठा था कि धमतरी, राजनांदगांव, मोहला मानपुर के कुछ इलाके में लगभग 7 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग होकर के हमारे प्रदेश में आए। वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन मीडिया में चला, उसके बाद वो विषय को ऐसा साइलेंट कर दिया गया जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल थी, जो उस फाइल में गलतियां निकली उसको दबा दिया गया। तो सरकार को इस विषय पे उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच करने के बाद इन सब विषयों को उजागर करना चाहिए और एक आम जनमानस, आम जनता को इस खबर को पहुंचाना चाहिए कि किस प्रकार से मिशनरी हमारे देश को, हमारे राज्य को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ राज्य है। आज 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, आज 2026 है। 2001 से 2026 के बीच में लगभग 13,000 से अधिक चर्च खुल चुके हैं। राजधानी रायपुर में 100 से अधिक अवैध रूप से होम चर्च चल रहे हैं, जबकि होम चर्च का कॉन्सेप्ट ना बाइबल में है, ना संविधान में है, ना कहीं। और आप देखेंगे लगातार जो छोटे छोटे गांव हैं, कांकेर है, कोंडा गांव है, बस्तर है, जसपुर के, इसके आसपास के अलावा में ग्राम सभा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ये लोग ग्राम सभा के नियमों को नहीं मानते। मिशनरी के एजेंट शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में या अन्य व्यवसायी के रूप में उस स्थान पर आते हैं, वहाँ निवास, रहने के लिए निवास मांगते हैं, लेकिन उस निवास को धीरे से वो लोग होम चर्च में तब्दील करते हैं और होम चर्च के बनाने के बाद सीधा उसको चर्च में तब्दील कर देते हैं। तो इस लेवल पे ये लोग लगे हुए हैं और हमारी सरकार है जो कि सोई हुई है। अभी तक से कड़े कानून जो बनाई है उसमें अभी तक से 10% भी काम नहीं किया। अगर 10% भी काम कर देंगे तो हमारे राज्य से 40 से 50% विद इन अ मंथ मिशनरियों की संख्या कम हो जाएगी। ये कानून में जिस प्रकार से कहा गया है, चाहे प्रलोभन देकर हो, चाहे जोर जबरदस्ती हो, अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसे कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं उसके बावजूद केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कमी दिखाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल, सबसे पहले इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख रही है। ST/SC समाज एक छत्तीसगढ़ का बाहुल्य समाज है। आप देखेंगे लगभग 27 से 28 सीट आरक्षित है। इस समाज के लोग जब धर्मांतरित होते हैं वो ST/ST का आरक्षण का लाभ भी लेते हैं और सरकार इनके ऊपर टच भी नहीं करती। क्यों टच नहीं करती? क्योंकि इनके मन में भय है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि ये इस समाज से आता है तो समाज के लोग नाराज न जाए। अरे भैया, वो समाज का आदमी बाद में है, वो अपना धर्मांतरित कर चुका है, अपना मतांतरण कर चुका है, वो पहले ईसाई है, बन चुका है। तो पहले उस व्यक्ति पर आप कार्रवाई कीजिए। आप देखेंगे सबसे पहले धर्मांतरण कानून आया तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुआ धमतरी में महिला के ऊपर। क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ वो जेल गई है, जेल से गई है, वो वीडियो आया, उसके अलावा किसी प्रकार का ना किसी विधायक ने स्टेटमेंट दिया, ना किसी हमारे 11 सांसद हैं, ना किसी सांसद ने स्टेटमेंट दिया। बस आए, फोटो लगाए और हो गया काम। तो ऐसा कार्य नहीं चलेगा। अगर आप सच में हमारे राज्य को बचाना चाहते हैं तो जैसे कानून बनाने के लिए जिस प्रकार से हर हिंदू संगठन ने जो लगातार 10 से 15 साल की लड़ाई लड़ी, उसके बाद जाकर के कानून बना और कानून बनने के बाद आप जो सुस्त रवैया निभा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को और देश को ही नुकसान है। क्योंकि स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म से जो चेंज होकर के ईसाई धर्म में जाता है तो देश के खिलाफ बात करता है, वो देश का एक शत्रु बनता है। आप बताइए, जिस प्रकार से धर्मांतरण को हम देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों में ही कबीरधाम से मामला सामने आया, जांजगीर चांपा से मामला सामने आया, कानून तो बन गया है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह चुका है?
देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कानून का डर पूरी तरीके से हट गया है। जो धर्म विधेयक कानून लागू हुआ है उसका डर पूरी तरीके से हट गया है। जिस प्रकार से तूता में जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मांतर कानून को निरस्त करो, तो मैं उनको बताना चाहूँगा ये ऐसे लोग हैं, ये धर्मांतरित लोग हैं जो इसको कर रहे हैं कि कानून को बंद करो। सोनी है, दुबे है, ये हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दुबे सरनेम करके ब्राह्मणों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपने अगर कानून लागू किया है तो सबसे पहले जो हिंदू सरनेम लिख के जो लोगों को बरगलाने का और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। जब तक सरकार नाकाम है, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये अभी हावी है, जसपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, घर घर में मतांतरण धर्मांतरण करवाया जा रहा है। वहाँ पे स्कूल के नाम पे, शिक्षा के नाम पे कराया जा रहा है। इस प्रकार में इसमें कार्रवाई की जाए और जो सरकारी नौकरी में है, जो अभी कानून लागू हो गया, उस कानून का भी पालन किया जाए। सरकारी नौकरी में जितने भी है धर्म परिवर्तन करके वहाँ पे सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, योजना को पूर्ण तरीके से निरस्त करने का सरकार जब करेगी तभी हम मानेंगे कि वाकई में ये कानून का पालन हो रहा है और कानून का ठोस कार्रवाई कर रही है सरकार। आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि डीलिस्टिंग कहीं ना कहीं लागू होनी चाहिए? देखिए, डीलिस्टिंग लागू होना चाहिए क्योंकि इसमें क्या है, ये लगातार हावी होते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी भी धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी इनके कान में जू नहीं चल रहा है। ऐसा जो बोलते हैं ना अपन, वो वाकई में जो कहावत है वो एकदम यथावत है। तो उसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होना चाहिए। इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। यहाँ पे जनता और हिंदू पूर्ण तरीके से यहाँ जाग चुका है। पूरे सनातन धर्म, ये सनातन की बात करते हैं, सनातन सरकार की बात करते हैं, लेकिन सनातन के नाम पे यहाँ पे कोई भी काम हमें नहीं दिख रहा है। हिंदुओं को हित में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ मुस्लिम भाई भी यहाँ पे आवाज उठा चुके हैं, ईसाई भाई भी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हिंदुओं के साथ छलावा करना बंद करे सरकार और तत्काल प्रभाव से कड़ाई से इसमें पालन करे और कानून को पास करे। यहाँ पे कुछ और हिंदू संगठन कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। धर्मांतरण कहीं ना कहीं शिकार सब ज्यादा हिंदू समाज होता है। ऐसे में जो सरकार और प्रशासनिक कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो फिर सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम लोग बीजेपी को वोट डालते हैं किस नाम से डालते हैं कि सनातन की सरकार है या हिंदुत्व की सरकार है। आज हमको ऐसा लगता है कि हम छल गए हैं। हम 2001 से लेके 26 में अगर हम देखें, ज़्यादातर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में चलो कानून लाए हो अच्छी बात है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए धरातल में। काम तो होता नहीं कुछ इनका, बस एक दो चार को बस अंदर करेंगे। अभी भाई हमारे बताए धर्मांतरण के मामले में एक धमतरी की है, उसको बस अंदर किए। आपको बता दूं, जब धर्मांतरण होता है ना तो राष्ट्रांतरण होता है। पहली बात तो आप समझिएगा, ये एक विदेशी अंतर्राष्ट्रीय ये षड्यंत्र है कि भारत देश के अंदर, ये खाली छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं है, महाराष्ट्र में भी देखो अभी हुआ है, आपके केरल में होता है, पूरा ऑल जितने राज्य भारत के सभी जगह धर्मांतरण का मुद्दा अभी जोर शोर से, यहाँ तक योगी बाबा के राज्य में भी चल रहा है। तो ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये भारत देश के अंदर हिंदुओं को देखो, हमारा हिंदू क्या है, बीच में आ गया। एक तरफ लड़ाई चल रही है, आप समझिएगा, मुसलमान और ईसाई की लड़ाई है। भारत देश के अंदर ये कैप्चर करना चाह रहे कि हम जो है गजवा हिंद बनाएंगे, एक बोल रहे कि ईसाइयों की हम देश बनाएंगे, ऐसे इनकी सोच है। ये लड़ाई में लड़ रहे हैं और हिंदू पिसा रहे, हिंदू समझ नहीं रहे। हमारे आदिवासी भाई हो गए, मैं साहू समाज से बिलोंग करता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ बहुल्य साहू समाज के आते हैं स्थान में, लेकिन आज ज़्यादातर साहू और आदिवासी ज़्यादा इस पर ग्रसित है। तो हमारे जो साहू भाई है और हमारे जो आदिवासी भाई है, ये समझ नहीं पा रहे, कुछ लोभन पर लोभन से, कुछ चंद भर के स्वार्थ के लिए अपने पूर्वजों के, अपने दादा के, अपने बाप के धर्म को, सनातन को ये छोड़ रहे। तो मैं ये एक चीज़ बोलूँगा, हमारे कुछ आदिवासी भाई भी जो है, जो डिलिस्टिंग के मुद्दा को लागू करके ऐसे आवाज़ उठाए, दिल्ली में इनका चला अभी बहुत जोर का इनका आंदोलन, तो आदिवासी भाई भी अब समझ चुके हैं। क्योंकि देखो, ये एक विदेशी कल्चर है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ना भारत की है, ना हमारा भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्यों माने और काहे के लिए मानते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि धर्मांतरण करना हमारे हिंदुओं को छोड़ना चाहिए, अपने मूल सनातन धर्म में आना चाहिए। हमारा धर्म सनातन धर्म है, जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। सनातन मतलब सत्य है। ये बोलते प्रभु यीशु, अरे प्रभु यीशु चलो ठीक है, आप मानो ना भगवान है, भगवान का दूत है, मानो, हम भी मान रहे, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान का दर्जा अलग होता है, दूत का दर्जा अलग होता है। तो ये चीज़ को समझना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को। हमारे हिंदू भाई समझते नहीं, सीधा धर्मांतरण हो रहे हैं, जिसका आज देखोगे देश हो चाहे प्रदेश हो, ये टूटने का कगार में है। तो निश्चित तौर पर हिंदू में काफ़ी गुस्से हम और कुछ हिंदू कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से कानून बना, हम देख रहे हैं कि कुछ मामले में FIR हो रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए दोषी है और प्रशासन भी दोषी है? देखिए, कानून तो हर चीज़ का बना हुआ है, चाहे वो मर्डर का हो, हाफ मर्डर का हो। ऐसे कानून कितने बन गए हैं और ऐसे कानून कितने
बन के ख़त्म हो चुके हैं। कानून बनना बड़ी बात नहीं है, जब तक कि इन चीज़ों में कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि इन चीज़ों में स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमको वो चीज़ का आउटपुट नहीं दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं धर्मांतरण हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, तो जब तक कि वो चीज़ की पुलिस पुष्टिकरण नहीं करके हमको, जब तक कि हम हिंदुओं को जब तक कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हाँ अगर यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, हमने कुछ मुद्दा उठाया, कितने बार हम सेम चीज़ करेंगे, जाएंगे बैठेंगे मुद्दा उठाएंगे, नारा लगाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन जब तक के जो विधर्मी हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगा कि ये जो कानून है ये सच में एक ऐसा कानून है जिससे हमको कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है, तब तक के कुछ नहीं हो सकता। आप बताएं, जिस प्रकार से कानून तो बना दिया गया लेकिन धरातल पर उसका असर दिखाई उतना नहीं दे पा रहा है, सजा नहीं मिल पा रही है, क्या यही वजह है कि जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ी और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, ये ईसाई लोग मुट्ठी भर लोग हैं और ये मुट्ठी भर लोग होकर आज हम हिंदुओं पर ऐसे नाच रहे हैं, हमारी छातियों पर, अगर हम बता नहीं सकते। आज ये सीएम साहब का पुतला फूंकने के लिए बोलते हैं, ये प्रशासन का पुतला फूंकने के लिए बोलते हैं और सीएम हाउस घेरने के लिए बोलते हैं। मतलब ये क्या नहीं कर रहे, ये इनका बस नहीं चले, ये चलते फिरते में आग लगा दें। ये मुट्ठी भर लोग जब इतना अराजकता फैला सकते हैं हमारे शांति प्रिय प्रदेश में, तो सोचो जब ये धीरे धीरे अपना प्रलोभन देकर हिंदुओं को और कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। ये यहाँ पूरा वातावरण दूषित जो करने का काम कर रहे हैं ना, इसको रोकना चाहिए। ये इन लोगों को जो फंड आ रहा है उसकी जांच अभी तक इसमें शासन प्रशासन इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, और कई प्रमाण आ गए इनके पास, उसके बावजूद भी जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये कहाँ है सिस्टम, कैसा सिस्टम है, कैसी सरकार है जो इन लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को नहीं संभाल पा रही है ना। इन लोग आज पूरे प्रदेश में ना, आज देखो हमारा जो बस्तर अंचल क्षेत्र है वहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर आदिवासी लोग हैं, वो शिक्षा के अभाव है, रोजगार नहीं है उनके पास। वहाँ पर ये ना अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको धर्मांतरित कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट मतलब जो उनका जो हॉस्पिटलाइज के नाम से, दवाई गोली के नाम से, उनकी शिक्षा के नाम से इनको प्रलोभन देकर जो उनका धर्मांतरित करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। इसमें सरकार को आगे आके अंचल क्षेत्र जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर आगे जो अभी काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और बढ़ के करें, ताकि ये मुट्ठी भर लोग हमारे हिंदू लोगों को ना तोड़ें हमसे। और ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज हमारा हिंदू हमसे टूट के और हमसे ही लड़ने के लिए हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो सरकार को आगे आके इन मुट्ठी भर लोगों को, ईसाइयों को इन सबक सिखाना चाहिए। जी, सरकार एक तरफ कहती है कि हमने तो कानून का निर्माण कर दिया, अब आगे आने वाले दिनों में इसका क्रियान्वयन भी होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है क्या? देखिए, आप देखिए, कई प्रलोभन, मतलब बजरंग दल ने भी कई जगह धर्मांतरित होते हुए रोका है, सामने प्रूफ दिए हैं, और जो धर्मांतरित हो रहे हैं वो चीख के बोल रहे हैं। और आप सालिम स्कूल का देख लीजिए, करंट का है, उन लोगों ने पिछले कई सालों से उनका पीएफ रोक के रखा था, 4 महीने से उनकी तनख्वाह रोक के रखी थी और उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप धर्मांतरित हो जाओ तो हम आपका पीएफ भी देंगे, सैलरी भी देंगे। जिसमें 5 हिंदू बहनें थीं, जिसमें 2 उनका वो पढ़ने लगी, जो उनका वेद वो होता है, तो उनको बाइबल, तो उनको वो देने लगे, मतलब फंड दे दिए, पूरा सब चीज़ दे दिए। और 3 हमारी हिंदू बहनों ने मना कर दिया, तो आज उनको स्कूल से निकाल दिया है। आज वो हक की लड़ाई लड़ रही हैं। कोई भी शासन प्रशासन, ना हिंदू समाज, सिर्फ संगठन को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को छोड़ के कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का बहुत ही ज़्यादा क्या निंदनीय बात बोल सकते हैं कि अपने ही लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते और बात करते हैं बड़ी बड़ी, और चांद पे पहुंच गए, वहां पहुंच गए। ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने जाना। आज जो मेन मुद्दा है, हिंदू हमसे धर्मांतरित होता क्यों जा रहा है, आज उनके साथ हम जो नहीं खड़े हो रहे हैं और उन लोगों का हाथ ये लोग ईसाई मशीनरी पकड़ लेते हैं और इसी का फायदा उठा के वो धर्मांतरित कर लेते हैं। यही बस मुद्दा है और कुछ नहीं है। आप बताइए, आप लोग तो लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते हैं धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, तो क्या विरोध प्रदर्शन धर्मांतरण रुक सकते हैं या फिर सामाजिक रूप से भी लोगों को आगे आने की आना चाहिए? आगे आना चाहिए, लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए। धर्मांतरण इतने तेज़ी से हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार अपनी है, पावर अपनी है, कानून अपनी है, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है?
इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, इस मुद्दे पे उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। धर्मांतरण इतने तेज़ी से फैलने का अक्सर कारण क्या होता है? क्योंकि ये जो है हमारे जो कानून, हमारे सरकार है, ये मुद्दों पे मुद्दा उठाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। फिर विशेष रूप से बजरंग दल को आना पड़ता है। बजरंग दल कितना ही करेगा, जितना बन पाता है उतना करता है, लेकिन फिर भी कानून है, किस लिए बना है कानून? उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। कानून को मुद्दा उठाना चाहिए, उस विषय में एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। क्यों नहीं करती है? करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कार्यवाही तो होना ही चाहिए, सही रूप से होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जैसे बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदर्शन करे तो खुद उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती होगी। क्या लगता है सरकार को इसको क्या ध्यान देना चाहिए? देखो भाई साहब, ये जितने भी हमारे हिंदू भाई है, ये चाहे अपना धर्माकन की बात हो, चाहे गौ रत्ता की बात हो, इसमें सख्त कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा अगर हमारे बजरंगी भाई लोग कुछ भी विरोधी करते हैं तो उल्टा हमारे बजरंगी भाइयों के ऊपर भी केस बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इन लोग मुद्दे पे इन लोग उल्टा हमारे ऊपर केस लगाते हैं। क्या बजरंग दल और बीजेपी क्या अलग है? क्या है तो हिंदूवासी ना, तो हिंदूवासी लोगों को समझना चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब है जितना भी हम लोग धर्माकन को रोकना चाह रहे, रुक रहा तो नहीं है, और तेजी से जगह जगह फैलते जा रहे हैं। और जितना हम लोग चाहते हैं उतना तो कम हो रहा नहीं और बढ़ते ही जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं धर्मांतरों को लेकर काफी गुस्सेंदू कार्यकर्ताओं में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से कानून बना, कानून में बात कही कि प्रलोभन या डरा धमका कर धर्मांतरण नहीं करा सकते। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार चर्च हाउसेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही कि शिक्षा का लालच देकर, स्वास्थ्य का लालच देकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई करने की सरकार को आवश्यकता है क्या? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी का जो है, जो सरकार, ऐसा लग रहा है कि सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। जो मतलब ऐसे लोग हैं और सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग रहा है सरकार नाकाम हो रही है। इसमें सरकार को क्या है, पूर्ण तरीके से जांच करना चाहिए। क्या उनको हमारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या हमारे कार्यकर्ता घर घर नहीं पहुंच पा रहे? ये पूरी नाकामी को दर्शाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज हकीकत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है हमारे भाइयों को। हमारे भाइयों को आज इजराइल जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का देखिए, ये नोटिस जारी किया गया इजराइल के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। मतलब धर्म परिवर्तन को और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब हम हिंदू संगठन के लोग पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब। और इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना होगा जो बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, इजराइल भेजने का। और ये लालच और ये धर्म के नाम पे जो ये रहेगा, हम उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। और हमारा संगठन पूर्ण जोर विरोध के साथ में इसको जहां तक होगा आगे की लड़ाई लड़ेंगे हम। आप बताइए, जिस प्रकार सरकार ये भी दलील दे सकती है कि अभी कानून को बने कुछ महीने ही हुआ है, ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार को क्या कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार के पास दलील देने के अलावा कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी 1960 में धर्मांतरण कानून आया। उसके बाद जिस प्रदेश में रह रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, 2001 में लाया गया। उसके बाद 2011 में लाया गया। उसके बाद इससे पहले 2024 में बृजमोहन अग्रवाल ने लाया था। उसके बाद 2026 में फाइनली हमारा कानून बना। मतलब आप देखेंगे इसी 26 साल में 4 बार कानून लाया, और जैसे तैसे गिरते हपटते लगातार हिंदू संगठनों का विरोध को झेलने के बाद, और देखिए कि यहाँ की जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, तब सरकार ने जा करके कानून को लाया, लेकिन अभी तक से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सरकार कानून तो ला दी है, लेकिन अभी भी कानून से भाग रही है। वो अभी भी बचने का काम कर रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमारे देश में 567 पार्टियां हैं, सबका अलग अलग संविधान है, और हर पार्टी का एक ही उद्देश्य है, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे ईसाई रहे, उसको नाराज नहीं करना है, उनसे उनको वोट लेना है। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है? सबका साथ सबका विकास। उसमें हिंदू भी आता है, ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि मुसलमान नाराज हो, इसलिए गाय पे विषय पे चुप रहती है। ईसाई समाज नाराज ना हो, इसलिए धर्मांतरण के विषय पे चुप रहती है। आप देखेंगे इतना बड़ा विषय हुआ था नन वाला, केरल की नन, यूपी, भिलाई, कहीं कोई मेल नहीं है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ईसाई समाज के साथ खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें केरल में चुनाव में लड़ना था, चुनाव में खड़ा होना था। क्या फायदा हुआ? 1 सीट जीते। अगर आप हिंदुओं का साथ देते तो यही छत्तीसगढ़ में जो आप 67 सीट जीते, शायद आप हो सकता है आप 75 सीट जीत जाते, 8 सीट बढ़ जाता। लेकिन नहीं, ये लगातार हर पार्टियां हिंदू समाज को ठगने का जो काम कर रही है। इसलिए आप देखेंगे आज कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में स्थिति है, जो लोगों में नाराजगी है, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के समय में इसको जग जाहिर होगा, और कहीं ना कहीं इससे पार्टी को ही नुकसान होगा। क्योंकि पार्टी जो अपना जो स्टैंड लेती थी उसमें लेने में घबरा रही है। उदाहरण के तौर पर एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब
इसी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। आप देखेंगे जब मीडिया में आते थे वो बहुत कम आते थे। उसके बाद जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो लगातार सब छोटे से बड़े सभी मीडिया में उन्होंने आने चल दिया। उसी प्रकार आज फिर से भारतीय जनता पार्टी वही गलती कर रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना संविधान भूल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यप्रणाली भूल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ा होना भूल चुकी है। इसीलिए आप देखेंगे हर स्टेज में उसको कहीं ना कहीं छोटी मोटी बड़ी गलतियां होती है, उसका बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबे समय से और हिंदू कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कानून तो बन गया लेकिन इसका धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं डर पैदा नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई और तेजी से कार्रवाई हो और अगर FIR दर्ज होता है तो सजा भी जल्द से जल्द मिले। ऐसे विषय को लेकर हम आपको जगाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। फिलहाल रायपुर के लिए कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, छत्तीसगढ़।